ये कर रहा है। तो बाबा ने, तो आज का है 3rd वीक, उपराम एवं सार रूप स्थिति। अब उसके लिए आज की प्रैक्टिस है। उपराम मतलब एक से संबंध। देखो, उपराम व्यक्ति कब होता है, जब जैसे ना कन्या है, जब वो संबंध बहुत इधर शक्तिशाली हो जाता है इन लॉज के साथ, मतलब अपना, तो फिर ऑटोमेटिक वहां वाले संबंध में वो इतना इंटरफियर करती नहीं है, नहीं करती है ना, अलाउड भी नहीं होता है, और फिर इतना मायना नहीं रखता है, मैटर नहीं करता है। लेकिन वो तब होता है जब दूसरी जगह है। तो इसी तरह बाबा के साथ संबंध का मतलब ही है, तब ऑटोमेटिक दूसरे संबंधों में उपराम की फीलिंग आएगी। दूसरे संबंध, तो अगर बाबा से हमारा संबंध है, क्वालिटीज ऑफ संबंध क्या होगा, शक्तिशाली और प्राप्ति वाला। संबंध में जब तक पावरफुल रिलेशनशिप नहीं है, सेंसिबल रिलेशनशिप, जितनी सेंसिबिलिटी होती है उतना पावरफुल होता है, जितना सेंसिटिव होता है उतना डेलिकेट होता है। तो पावरफुल संबंध और प्राप्ति, जितनी प्राप्ति होगी उतना संबंध की खिंचाव होती है। जब कहीं प्यार नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो वो संबंध लगता नहीं है। तो संबंध में दूसरा है प्राप्ति, और तीसरा है सिक्योरिटी, सिक्योर्ड फील करे। तो संबंध मतलब ही सिक्योर्ड। और 4th है बहुत काल। कहते मेरा इसका, मैं 20 साल से हमारा संबंध है इनके साथ। तो ये वाले जो संबंध होते हैं वो शक्तिशाली माने जाते हैं, तब उसको कहेंगे पावरफुल संबंध। ऐसे स्ट्रेट करो। तो बाबा इसलिए ये है संबंध। तो वापस पहले वाला बताओ। तो ये 4 बातें बाबा के साथ मेरी चाहिए, शक्तिशाली हो, और प्राप्ति, संतुष्ट, जहां प्राप्ति होगी ना फिर संतुष्ट होगा। जैसे जिसको मिल जाता है फिर उसकी और कहीं बुद्धि नहीं जाती है। पेरेंट्स का वो प्यार नहीं मिलता है तो फिर बाकी जगह बुद्धि जाएगी। तो ये है, प्राप्ति होना जरूरी है, सिक्योरिटी और बहुत काल। और दूसरा है सर्व से संपन्नता। ये अभी संडे की मुरली थी। सर्व संबंध होगा तो संपन्नता की फीलिंग होगी। क्योंकि अगर जैसे है, युगल है लेकिन बच्चा नहीं है, तो बाबा ने क्या कहा, तो भी अधूरा समझते। भाई तुम्हारे पास धन है, इन लॉज है, सब कुछ है, चलो बच्चा ही तो नहीं है, और क्या है, तो फिर भी अधूरा समझते। अच्छा बच्चा है, कोई एक संबंध नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो भी अधूरा समझते। मतलब संबंध सब चाहिए, एक संपन्नता। तो सर्व संबंध से संपन्नता, बाबा से मेरा सर्व संबंध है। तो नहीं तो उपरामता नहीं आएगी। बिना संबंध जो उपरामता आएगी ना, वो उपरामता एक्चुअली रूखापन लाती है। जैसे यहाँ मुझे इतना मिल रहा है ससुराल में, या इतना कुछ मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक मुझे इतना मैटर नहीं कर रहा है। बाबा से मतलब ये जनरल फिनोमेना बता रहे हैं। और तीसरा है संबंध का मीनिंग ही है निभाना। वो दिखाई देगा। कई बार होता है ना, भाई आज क्यों जल्दी जा रहे हो, भाई वहां वो है, उनके पास जाना पड़ेगा, निभाना है। बाबा कहते हैं ना, निभाओ करो।
तो बाबा के साथ भी क्या मैं संबंध निभाती हूँ? उसमें फिजिकल आएगा ही आएगा। हम कहते मेरा बाबा के साथ संबंध है और कुछ फिजिकल है नहीं ना, हम कहीं जाए नहीं, सेंटर पे आए नहीं और हम कहते बाबा से मेरा बहुत संबंध है। निभाना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? निभाने के लिए भई फ़ोन करो, नहीं? आप लोग सब निभाते हो ना संबंध, क्या-क्या करते हो? फ़ोन करते हैं, जब उनका जाता है एंगेजमेंट है तो जाना पड़ता है, फिर जो भी कुछ करना है तो करना पड़ता है, ये है निभाना। क्या बाबा से मैं ऐसे संबंध निभाती हूँ? ये हमें देखना है। क्या हम जाते हैं बाबा के घर? मतलब जो भी करना है, निभाना है, नहीं तो फिर वो संबंध नहीं है, वो तो फिर ठीक है। हम कहते कि बाबा का घर ही तो है, भई हम अपने ही घर वाले होते हैं, फिर हम उनके घर क्यों जाते हैं? कोई खाने पे बुलाया तो क्यों जाते हो? मत जाओ ना, भई अपना ही तो भाई है, लेकिन निभाना है। तो इसी तरह बाबा के साथ, बाबा के परिवार के साथ संबंध निभाना। तो ये है आज का हमारा संबंध का योग होगा, संबंध की फीलिंग होगी बाबा के साथ। एवरी 15 मिनट्स में बाबा वो याद वाला और उस याद में स्वमान और दृष्टि ये लेना है हर 15 मिनट में। 15 मिनट करना ही है क्योंकि कर्मातीत वीक आने वाला है, वो तो फिर और सीवियर हो जाएगा। तो यही वाला नहीं हुआ होमवर्क और वो ज़्यादा हो जाओ। अच्छा तो ये है